जावा प्रोग्रामिंग फोर्थ सेम के लिए मैं फिर से सबसे पहले ये कंसेप्ट याद रख लो। बहुत लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है। 12 से 13 साल के मेरे करियर का सबसे लेंदी कोई सब्जेक्ट दिखा तो मुझे ये बात करता हूँ, जावा का ये सब्जेक्ट दिखा। मैं हर बार ये नहीं बात करता हूँ। सी प्लस प्लस को मैंने ऑलरेडी बात किया है कि एक क्लास का प्रोग्राम देखो, आपको हर टाइम पे वही दिखेगा। यहाँ पर आपका जो सिलेबस है ना, जो आइसक्रीम के पब्लिक है, आइसक्रीम के पब्लिक है, एक बंदा वहीं पर बैठा है, तो उसको ही मैंने बात किया कि तेरे जो पूरा सिलेबस यानी कि पहले 3 चैप्टर यानी कि तेरा पूरा सिलेबस है, जो आपको यूनिट टेस्ट 1 तक रहेगा। 20 फरवरी को आपका यूनिट टेस्ट 1 स्टार्ट होगा। पीसीपी का और अच्छी तरह से चल रहा है, वाईबी बाकी लोगों का तो ओके है, लेकिन पीसीपी वालों को तो बहुत आराम से चलने वाला है, क्योंकि अभी से कुछ पब्लिक कॉलेज को जा रहे हैं। उनके फुटबॉल के मैचेस, क्रिकेट के मैचेस, स्पोर्ट्स डे चालू हो गया वो कंसेप्ट पे। अभी और 8 दिन के बाद आप कॉलेज में जाओगे, आप गैदरिंग के लिंक में लग जाओगे। यस, 30 को आपका गैदरिंग है, तो 10 एक दिन पीसीपी के पब्लिक गैदरिंग में लग जाते। 30 जनवरी को आपका गैदरिंग रहेगा, उस पे आप एंजॉय करते हो। फिर 2 तारीख से तो और एंजॉयमेंट चालू हो जाता है। यस, फिर तो आप 8 दिन तो क्लास को छुट्टी ही मारने वाले हैं। एक दिन आपका साड़ी डे होता है, एक दिन आपका माइक्रो मिनी बॉलीवुड डे होता है। उस दिन तो आप क्लास को आते ही नहीं हो। वो कौन से पता है? 14 फरवरी को सारे सपने टूट जाते हैं। 15 फरवरी को आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है कि 6 दिन के बाद आपका यूनिट टेस्ट 1 है। तो यूनिट टेस्ट 1 तक का आपका टाइम कैसे गुजरने वाला है, आपको ही अच्छी तरह से पता है। वो फॉर्मेट है, और फिर आपका वो कंसेप्ट है। और मैं ये बात करता हूँ, पहले 3 चैप्टर यानी कि आइसक्रीम का मैं बात करो, आप आइसक्रीम का एमएसबीटी पे रिजल्ट दिख रहा है, सिलेबस दिख रहा है, वो देखो। फोर्थ सेम का आइसक्रीम का जो फोर्थ सेम का जावा का जो सिलेबस था, वो यानी कि चैप्टर 1 2 3 था। फिफ्थ सेम का एडवांस जावा जो था, फिफ्थ सेम का जो एडवांस जावा का सिलेबस देखो, उसमें जो फोर्थ चैप्टर में दिख रहा है ना, इतना छोटा सा नाम चैप्टर का, इवेंट हैंडलिंग एक 3 नंबर का चैप्टर था। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट चैप्टर 1 था, और स्विंग चैप्टर 2 था। एडवांस जावा के यानी कि फिफ्थ सेम के स्टूडेंट ने जो यानी कि यूनिट टेस्ट 1 तक जो 3 चैप्टर देखे थे, वो आपको एक ही चैप्टर में मिक्स कर दिया है। और ऐसे नहीं कि सिलेबस छोटा कर दिया, सिलेबस उतना ही है, सिलेबस उतना ही है। ये कंसेप्ट है। उनको देखो, इसके 4 चैप्टर के नोट्स अगर आप देखोगे ना, तो 40 से 50 पेजेस के सिर्फ एक चैप्टर के नोट्स है, कम से कम, वो भी मैं कम बात करूँ। ये कंसेप्ट है, वो फॉर्मेट है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर, सिक्स चैप्टर, यानी कि आइसक्रीम के जो 2 स्कीम थे, तो सॉरी फोर्थ और फिफ्थ सेम था, उसमें से सिर्फ 2 से 3 चैप्टर आपको कट कर दिए। और 2 से 3 चैप्टर यानी कि टाइम पास चैप्टर, जिसपे बंदा आराम से एंजॉय कर रहा था, जो छोटे छोटे चैप्टर थे। जो आपका सी प्लस प्लस का फाइल हैंडलिंग है ना, वो उसको 100 में पढ़ाने वाला। यस, वो खत्म कर दिया तो कुछ भी नहीं। फिर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो आपने सर्कल निकाला था, रेक्टेंगल निकाला था, रेड कलर डाला था, ब्लू कलर डाला था, वो उनका 100 चैप्टर था, वो निकाल दिया, और आपको ये सिलेबस डाल दिया। तो मैं बात करता हूँ, जावा सब्जेक्ट के लिए रिवीजन बैच का मेरे पास गारंटी नहीं है कि सर लास्ट में आपका क्रैश कोर्स होगा। गारंटी नहीं, मुझे सिलेबस का आज से टेंशन है। ये कंसेप्ट देखो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जिसको मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर फोर्थ सेम में पढ़ा दिए थे आइसक्रीम के पब्लिक को, उनको भी ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर उनके दिमाग के ऊपर से जा रहे थे। बस उनको टाइम यानी कि 6 महीने का टाइम मेरे पास सिर्फ 3 चैप्टर के लिए था। जिनको ऑलरेडी 6 महीने में उन्होंने जावा पढ़ लिया, उनको भी ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है, और आपको 6 महीने में ये पूरा सिलेबस करना है। तो सिलेबस एकदम स्पीड में कवर करना पड़ेगा, वगैरह मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम उतना है। और आपको ऐसा नहीं कि सर मैं आराम से पढ़ाई करूंगा, आज देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, क्योंकि हर सेमेस्टर में आज हम देखने वाले यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कैसे करना है। मेरा मेन टारगेट है एडिशन ऑफ 2 नंबर दिखाना है आपको, एडिशन ऑफ 2 नंबर। उसी को मैं 3 अलग तरीके से लिखूंगा, 3 अलग तरीके से लिखूंगा। जावा तो पढ़ना है, 3 अलग दिखेगा। सेकंड चैप्टर में अलग तरीके से लिखोगे, चलो सेकंड चैप्टर तो आपका नॉर्मल है, वो आपका थोड़ा एडवांस सी प्लस प्लस के जैसे ही है, इनहेरिटेंस वगैरह वही से ही करना है। सेकंड चैप्टर थोड़ा आसान है। थर्ड में अलग तरीके से यूजर से एक्सेप्ट करोगे, फोर्थ में अलग तरीके से एक्सेप्ट करोगे, फिफ्थ में आपको डायरेक्ट नेटवर्किंग में जाना है, आपको क्लाइंट से वैल्यू एक्सेप्ट करना है और वो सर्वर को भेजना है, तो एक्सेप्ट करना तो और अलग होता है। सिक्स चैप्टर में डेटाबेस, आपको नॉर्मल यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है, और जो फोर्थ से थर्ड से में हमने डीबीएमएस पढ़ा था, पीओडी पढ़ा था, तो माई एसक्यूएल का डेटाबेस रहेगा, उसके अंदर आपका डेटा से होना चाहिए।
MySQL के अंदर का जो क्वेरी है वो मैं जावा में लिखूंगा और MySQL से वो डेटाबेस उठा कर लाएगा। और मुझे MySQL जावा में टेबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर वो कॉलम दिखाना पड़ेगा, एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम, वो कंसेप्ट। उधर तो डीबीएमएस में अच्छा था, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय लिखा, ऑटोमेटिकली वो टेबल बनाता था, सारा कंसेप्ट मुझे रेडीमेड दिखाता। अभी वहां से डेटा उठाकर मुझे क्यूरी में जावा में लिखूंगा, वो घूम फिर कर डेटाबेस के पास जाएगा, डेटाबेस से एक एक वैल्यू उठाएगा, पहला रो लाएगा, फिर दूसरा रो, फिर तीसरा रो, पहले रो में से मुझे 4 कॉलम तोड़ने पड़ेंगे, उसको एक एक टेबल के अंदर मुझे डालना पड़ेगा। तो ऐसे वो डेटाबेस का कंसेप्ट है। तो एकदम हाई लेवल का सिलेबस है, सबके एक एक प्रोग्राम देखोगे तो भी वो टाइम में रोज का एक प्रोग्राम, नया प्रोग्राम दिखेगा, कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट दिखेगा नहीं। हाँ, जो इनहेरिटेंस है वगैरह वो थोड़ा आपको आसान जाएगा। सर मेरा सी प्लस प्लस वगैरह अच्छा है, तो फर्स्ट चैप्टर वगैरह थोड़ा आपको आसान जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो आपका इंट्रो है, भी बेसिक आपके चैप्टर है। मेन जो आपका सिलेबस है वो थर्ड चैप्टर से स्टार्ट होगा, जो एक्चुअल है। और सेकंड जो यूनिट टेस्ट 1 के बाद जो रहेगा, वो तो पूरा एकदम आपका दिमाग के ऊपर से जाने वाला है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर रेगुलर लेक्चर करोगे, तो ही इस बार के स्कीम के लिए ओके। आई स्कीम का तो ओके, आई स्कीम का अगर बैकग्राउंड में आता है, सर मुझे सी प्लस प्लस वगैरह आता है, तो उनके लिए तो अच्छा है। तो फॉर्मेट है, सिलेबस थोड़ा लेंदी है, वर्कआउट करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर टाइम पास में लोगे तो नॉर्मल रहेगा। आपका बैच का टाइम आपको नॉर्मली वो प्रॉपर बताया जाएगा, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे आपका MIC DCN वगैरह वो सब्जेक्ट रहेंगे सलीम सर के। जावा का ऑफिशियल डे फ्राइडे और संडे रहेगा, फ्राइडे और संडे रहेगा, ये आपका कंसेप्ट है। सैटरडे को आपको 90% छुट्टी रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ओके। सैटरडे को 90% छुट्टी रहेगा। अगर सब कॉलेज का अगर टाइमिंग मैनेज होता है तो फिर मैं एक्स्ट्रा बैच कोई लेंगे भाई, हाँ, लेकिन ऑफिशियली तो सैटरडे को कोई बैच नहीं रहेगा, मेरा तो नहीं रहेगा। जावा ऑफिशियली फ्राइडे और संडे रहेगा, ये आपका कंसेप्ट। फ्राइडे में 3 4 ऑप्शन है, संडे को मॉर्निंग में वगैरह आपका एक सिंगल बैच में होगा, ये वो कंसेप्ट है। और सैटरडे को देखेंगे, स्टार्टिंग में तो एंजॉय करो। आज वो फर्स्ट लेक्चर लिया था तो मैंने बताया। चलो भाई, बेसिक सिंथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा, छोटा सा नाम डाल दो। जितना छोटा सिलेबस है उतनी चैप्टर के छोटे नाम है। अभी देखो यहाँ पर ना प्रोग्राम रन करना भी बहुत खराब है, बस एकदम आराम से आपका प्रोग्राम भी रन नहीं होगा। वैसे कुछ आपके पास एडिटर है जहाँ पर सिर्फ F5 बटन प्रेस करो, आपका डायरेक्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन उतना अच्छा आपका कॉलेज आपको देगा नहीं भाई। यस, क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिकल करना है, कॉलेज में काम करना है। चलो थ्योरी के लिए तो आप डायरेक्ट प्रोग्राम लिखोगे, वहां पर टेंशन नहीं, लेकिन कॉलेज में करना है तो आपको सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट दिखेगा, नोटपैड के अंदर आपको प्रोग्राम टाइप करना पड़ेगा। तो मुझे प्रोग्राम रन कैसे करना है वो भी आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपका जो जावा का सॉफ्टवेयर है वहां पर आपको आराम से मिलता है। सन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहां पर ना बहुत लेटेस्ट आपको वर्जन मिलेंगे, लेकिन लेटेस्ट पे मत जाओ, बाद में ना कुछ आपको प्रॉब्लम भी आएगा, क्योंकि फोर्थ चैप्टर जो है ना, वहां पर आपको एप्लेट से प्रोग्राम करना होता है। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन में, यानी कि जावा का जो 1.8 का जो वर्जन है, उसके बाद लोगों ने एप्लेट बंद कर दिया, क्योंकि एप्लेट में आपका सिक्योरिटी बहुत हैक हो रहा था, इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट पे आपका बहुत डेटा हैक हो रहा था, तो एप्लेट को बंद ही कर दिया। कोई भी ब्राउजर पे आपका एप्लेट काम नहीं करता है, सिर्फ जावा का ही है। तो उसके लिए आपको 1.8 मैक्सिमम वर्जन होना चाहिए। तो 1.8 का ही वर्जन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि 1.8 का ही वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। थोड़ा सर्च करो, नहीं तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, नहीं तो पेन ड्राइव है तो मैं आपको डायरेक्ट सेटअप दे दूंगा। सो कॉन्सेप्ट एक छोटा सा सेटअप है, उससे सिर्फ जावा इंस्टॉल होगा, जावा इंस्टॉल होगा। वो कॉलेज में भी रहेगा, लेकिन उसके लिए फिर आपको नोटपैड और फिर आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे करना होता है। उस पर आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं वही बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं वही बता रहा हूँ। मैंने आपको भेजा भी था ग्रुप पे, जिसने प्रैक्टिस किया है तो अच्छी बात है। तो कंसेप्ट है, फर्स्ट चैप्टर पे वो प्रैक्टिकल करना है, 90% कंसिडर करो नोटपैड और कमांड प्रॉम्प्ट पे, सारे कमांड मुझे पता होने चाहिए, तो ये आप प्रोग्राम कंपाइल कर पाओगे। एरर तो बाद में सॉल्व कैसे करना है, लेकिन कंपाइल करना मेन है भाई। बस कम से कम वो काम है, कहाँ पर सेव करना है, कैसे सेव करना है, कंप्यूटर में सेटिंग क्या करना है, वो कॉन्सेप्ट है। उसके लिए मैंने एक वीडियो आपको भेजा है भाई, यूट्यूब पे देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट है। इंस्टॉल कैसे करना है, प्रोग्राम कंप्यूटर में सेटिंग कैसे करना है, मैं आपको बताता भी हूँ। तो फॉर्मेट है, तो प्रोग्राम कैसे करना है थोड़ा मैं फर्स्ट चैप्टर पे थोड़े 2 3 प्रोग्राम का प्रैक्टिस बताऊंगा, लेकिन उससे क्या होता है, जूम वगैरह अच्छी तरह से होता नहीं, थोड़े थोड़े चेंजेस करके बहुत वो कॉम्प्लिकेशन होता है। तो बाद में मैं एडिटर यूज करूंगा। अभी बहुत सारे एडिटर है आपके पास, विजुअल कोड वगैरह होता है, वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पर सेटिंग ज्यादा करना होता है। तो नॉर्मली मैं फैमिलियर हूँ, नेटबीन एक आपका सॉफ्टवेयर है, उससे मैं फैमिलियर हूँ।
तो आगे का बहुत सारा टॉपिक मैं आराम से करता हूँ, वहां पर इजी है। तो थोड़ा आपको कमांड बताने के बाद नेटबिन पे आपको इजीली मैं बता सकता हूँ, व्यू वगैरह अच्छा है, जूम वगैरह अच्छी तरह से कर सकता हूँ वगैरह, और स्पीड में आपका एग्जीक्यूट होता है, सारा कंसेप्ट एक ही बार दिखता है। नहीं तो फिर बाद में मुझे नेटवर्किंग के लिए मुझे 3 से 4 फाइल को एट अ टाइम दिखाना पड़ेगा, क्लाइंट का प्रोग्राम अलग, सर्वर का प्रोग्राम अलग, और मेरा ओरिजिनल प्रोग्राम अलग, डेटाबेस तो अलग ही कहीं पर है। तो कंसेप्ट 3 4 है तो वो पॉसिबल होगा नहीं। तो नेटबिन में यूज करता हूँ, कोई कॉलेज में इक्लिप्स यूज करते हैं, नहीं तो अलग अलग सॉफ्टवेयर जो यूज करना है वो यूज करना पड़ेगा आपको, बस आप यूज करोगे। लेकिन कॉलेज में अगर काम कर रहे हो तो समझ जाओ आपको नोटपैड पे ही काम करना है प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो प्रैक्टिकल के कंसेप्ट पता होने चाहिए। अभी प्रोग्राम पे मत कॉन्सेंट्रेट करो, मैंने कुछ तो प्रोग्राम लिखा है, बेसिक मेरा आउटपुट आना चाहिए हेलो जावा, ये मुझे आउटपुट आना चाहिए। तो पहले कंसेप्ट कमांड को देखो, कमांड का मीनिंग क्या है। प्रोग्राम मैंने नोटपैड में टाइप किया, प्रोग्राम में मैंने नोटपैड को टाइप किया, मेन आपको मेथड दिख रहा है, यहाँ पर जो फंक्शन है ना जावा में, वहां पर फंक्शन को मेथड बोला जाता है। एक फंक्शन अलग कंसेप्ट होता है, मेथड अलग कंसेप्ट होता है, थोड़ा इंटरनल वर्किंग। लेकिन जावा में तो बिंदास आप इसको मेथड बात करोगे, पाइथन में तो डायरेक्ट मेथड बात करोगे, मेथड भी होता है पाइथन में, फंक्शन भी होता है, वो कंसेप्ट अलग है। जावा का बात करता हूँ, जो भी आपको फंक्शन दिखता है, मेन फंक्शन है, सर मैंने सेट फंक्शन किया, शो फंक्शन किया, तो उसको अभी बात करो सेट मेथड मैंने किया, शो मेथड मैंने यूज किया, वैसे बात करने में टेक्निकल वो कुछ फर्क आपको दिखेगा नहीं। तो मैंने मेन मेथड यूज किया, मेन मेथड को मैंने कौन से क्लास के अंदर लिखा है भाई, P1 डॉट जावा। और कॉन्सेंट्रेट करो, स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, जावा में कुछ आपको स्मॉल लेटर में ही चाहिए, कुछ आपको कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए, सिस्टम का एस कैपिटल ही होना चाहिए, सबको कुछ तो टेक्निकल नाम है भाई। कैपिटल है तो क्या होता है, सब पूरा मैंने स्मॉल में लिखा तो उसका मीनिंग क्या है, कुछ मैंने स्मॉल में लिखा कुछ कैपिटल में मिक्सिंग किया तो वो कब लिखना है, तो वो टेक्निकल टर्म है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम आने वाला है बहुत। तो यहाँ पर वो देखो कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, ये कॉन्सेंट्रेटेड। ओके चलेगा। तो मेन आपका क्लास कौन सा है भाई, P1 क्लास है। यस, क्लास को मैंने P1 तो मैंने खुद से नाम दिया, छोटा दो कैपिटल दो, लेकिन नॉर्मली मैंने स्टैंडर्ड लेवल पे नाम दिया, P1 मैंने नाम दिया। फाइल को सेव करना है, किसी भी कुछ के मेरे नाम से मैं सेव नहीं कर सकता हूँ। क्लास को नाम क्या दिया है, P1 नाम दिया है, तो आपको फाइल को सेव करना है P1 डॉट जावा। सर मेरे पास 10 क्लासेस है, लेकिन मेन मेथड तेरे पास एक ही होता है, मेन मेथड एक ही होता है। मेन मेथड कोई तो क्लास के अंदर लिखेगा, मेन मेथड तूने कौन से क्लास के अंदर लिखा है, P1 क्लास के अंदर। तो फाइल को सेव करोगे P1 डॉट जावा, नहीं तो दूसरे ही फाइल से सेव करोगे, वो आपको बहुत सारे एरर देगा, वो बोलेगा कि आपका प्रोग्राम ही दिख नहीं रहा है मुझे। ये कंसेप्ट, ये नोटपैड के लिए यानी कि प्रैक्टिकल के लिए। जब आप एडिटर यूज करोगे वो तो अपने आप इस सबसे काम कर लेगा, लेकिन बेसिक नॉलेज वहां पर भी पता होनी चाहिए। तो P1 डॉट जावा ये आपका कंसेप्ट है। बहुत बार मुझे ये प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैं प्रोग्राम कॉपी पेस्ट करूंगा, शायद मेरा क्लास का नाम अलग होगा, तो मुझे वो चेंज करना पड़ेगा, तो वो कॉन्सेंट्रेट याद रखो। तो जिस क्लास से आपका फाइल है, सॉरी, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, उसी नाम से आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, P1 डॉट जावा। अभी कहां पर सेव करना है वो मैं आगे बताता हूँ, जहां पर आपका सेटअप होगा वो अलग कंसेप्ट है, आपको पूरा एक पाथ बनाना पड़ता है, वहां पर वो कंसेप्ट होता है उसका। कहीं पर भी बिंदा सेव कर लिया वो एग्जीक्यूट होगा नहीं, परमिशन ही बंद कर दिया अभी ना, सिक्योरिटी बहुत है, क्योंकि जावा जो बना है वो एक्चुअल सिक्योरिटी के लिए ही बना है, नहीं तो C++ अच्छी तरह से काम करता था। जावा का रिक्वायरमेंट जब इंटरनेट आया, अपने इंडिया में नहीं, अपने पास नहीं भाई, जब इंडस्ट्रियल लेवल पे 1985 91 में जब इंटरनेट आया, तो कंसेप्ट क्या होता है, C++ का प्रोग्राम मैं एक ही डिवाइस पे काम कर रहा था, उसी डिवाइस पे काम किया, वही कंप्यूटर साल साल चल रहा था। जब इंटरनेट आया, जीमेल का अकाउंट में मोबाइल पे देखता हूँ, मैं एप्पल पे देखता हूँ, मैं कंप्यूटर पे देखता हूँ, या मैं वॉच के अंदर जीमेल का ईमेल देखता हूँ। डिवाइस एक ही है क्या भाई, मेरे वॉच का रैम अलग है, सीपीयू अलग है, कंप्यूटर के अंदर मैंने 10 GB का रैम लगा है, मेरे लैपटॉप के अंदर अलग रैम है, यस, मोबाइल के अंदर मेरा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। हर जगह पर मेरा जीमेल का अकाउंट प्रॉपर वे से काम करना चाहिए, हर जगह पर मुझे सिक्योरिटी तो मिलना ही चाहिए। ये जो सारा ऑपरेशन है, इसी के लिए जावा बना है। जावा ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन, या अभी तक हम जो सी लैंग्वेज कर रहे थे, मेरे कंप्यूटर पे मैंने प्रोग्राम सेव किया, वहां पर एग्जीक्यूट किया, वहां पर आ गया, उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बुलाता है। ये आपका एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एक जगह पर मैंने काम किया वो 50 लोगों को दिख रहा है। मेरे ऐप के अंदर मैंने डेवलप किया, वो ऐप मैंने कहीं पर सर्वर पे रखा है, वो जो बंदा डाउनलोड कर रहा है सबको वो कंटेंट आपको दिख रहा है। वो कंसेप्ट जहां पर भी मैंने अपडेट किया वो कहीं पर भी
आपका वो कंसेप्ट, वो जो कंसेप्ट होता है वो एंटरप्राइज लेवल पे होता है, वो आपका सी पे नहीं, वो आपका इंटरनेट पे आता है, और वहां पर सिक्योरिटी बहुत लगता है नहीं। यस, मेरे ऐप से जिस मोबाइल से आपने ऐप डाउनलोड किया, जिस मोबाइल से आपने रजिस्टर किया, उसी मोबाइल पे चलेगा। तेरा मोबाइल का ऐप का जो पासवर्ड है वो तेरे दोस्त को दे दे, जिसने एडमिशन भी लगाया उसके मोबाइल पे काम करेगा नहीं। तेरे पापा के मोबाइल पे देख, वो काम करेगा नहीं। वो तेरे ही मोबाइल पे, जिस मोबाइल पे रजिस्टर किया उसी पे दिखेगा। बस पूरे नोट्स दे दो, बस दोस्त को बोल ये ले पासवर्ड ले, यूजर नेम दे। वो काम करेगा ही नहीं, वो जब तक रजिस्टर होगा नहीं तब तक कुछ देखेगा ही नहीं। तो कंसेप्ट, वो जो कंसेप्ट होता है वो सिक्योरिटी मेन है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है। बस पीडीएफ डाउनलोड करके देखता हूँ, कुछ होगा ही नहीं। बस नहीं तो सर के नोट्स देखते, मिल गया मुझे 6 चैप्टर तक नोट्स मिल गया, सब कॉपी कर लेता हूँ, क्लास छोड़ देता हूँ। ऐसे होगा नहीं, वैसे करना होता तो मैं देता ही नहीं। तो कंसेप्ट है वो, सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने बात किया P1.java। तो सिक्योरिटी के लिए ये सब कंसेप्ट आपको करना पड़ता है, थेरी बाद में आता है। P1.java से मैंने फाइल को सेव किया, कहाँ पर सेव करना है वो बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट हो जाता है। फाइल को सेव कर लिया, चलो भाई अभी आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। नॉर्मली ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर समझ जाओ, तो वहां पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। कंफ्यूजन है तो पूछो, हाँ भाई ये बेसिक मेन कंसेप्ट है। ये आपका बाय डिफॉल्ट आता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, सी ड्राइव नहीं तो डी ड्राइव कोई तो होगा। दूसरा है तो कैसे चेंज करना है वो मैं पहले बताता हूँ। पहले बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव पे, बाय डिफॉल्ट जो आपका सेटअप होता है वो सी ड्राइव पे होगा, ऐसे में कंसिडर करो। सी ड्राइव पे आया, अब भी मेरा डायरेक्ट सी ड्राइव पे मैं सेव नहीं करता हूँ। सी ड्राइव के अंदर जावा होता है, जावा के अंदर एक आपका बीन फोल्डर होता है, उसके अंदर मुझे जाना है। यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से मुझे कोई फोल्डर को ओपन करना है, ओपन करना है। शॉर्टकट तरीके भी है, लेकिन मैं डिटेल तरीका बताता हूँ, फिर शॉर्टकट तरीके से आप करोगे। नहीं तो कभी शॉर्टकट तरीका बना नहीं तो फिर आप वहीं पर अटक जाओगे, और प्रैक्टिकल में एग्जामिनर को बताते बैठो सर ये तो कंपाइल कैसे करेंगे, वहीं पर वो आपका आउट ऑफ मार्क्स देगा। वो कंसेप्ट है, मुझे किसी फोल्डर को ओपन करना है तो आपके पास कमांड होता है सीडी। सीडी ये कमांड है, और फोल्डर का नाम क्या है, जेडीके 1.3, जो भी मेरे पास कंसेप्ट था। तो फॉर्मेट है सीडी स्पेस और फिर आपका फोल्डर का नाम, ये मैंने बता दिया। तो आपका जेडीके 1.3 फोल्डर आ गया, लेकिन मुझे नॉर्मली बीन फोल्डर के अंदर फाइल को सेव करना पड़ता है। तो फिर से बीन फोल्डर ओपन करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या लिखना पड़ेगा, कमांड क्या होगा, सीडी स्पेस और बीन लिखना पड़ेगा। सीडी स्पेस बीन लिखोगे तो फिर से आप बीन फोल्डर आ जाओगे। अभी मुझे यहाँ पर मेरा प्रोग्राम को कंपाइल करना है, बीन फोल्डर के अंदर ही फाइल मैंने सेव किया है, वहीं पर ही मेरा प्रोग्राम है। तो वहां पर मुझे कंपाइल करना है, सबसे पहले कंपाइल करना पड़ता है, बाद में रन होता है। कंट्रोल F9 से सारा काम हो जा रहा था। तो कंपाइल करना है, तो यहाँ पर आपके पास कंसेप्ट है, कंपाइल करना है जावा सी, यानी कि जावा के कंपाइलर को मैंने बुलाया, जावा सी स्पेस, उसके बाद फाइल का नाम क्या है, और फिर डॉट जावा, ये आपको बताना होता है। यहाँ पर जितने भी एंटर प्रेस करोगे तो अच्छी तरह से आपको 10-15 एरर दिखाएगा, नहीं तो फिर आपको कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट अच्छी तरह से ये आ जाएगा, यानी कि समझ जा तूने प्रोग्राम बराबर लिखा है, शायद उसको तो लग रहा है। ये कंसेप्ट है, ये फॉर्मेट है। इसके बाद मुझे प्रोग्राम को रन करना है, ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के लिए बता रहा हूँ। सेकंड चैप्टर के लिए अलग है, फोर्थ चैप्टर के लिए अलग है, फिफ्थ चैप्टर के लिए अलग है, सिक्स चैप्टर के लिए अलग है। ये सेटअप ही करते बैठो आधा घंटा, तो वही कंसेप्ट है, बस इसलिए मैंने बात किया। तो फॉर्मेट है, ओके चलेगा। तो ये मैंने काम किया, उसके बाद मुझे प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम को रन करना है तो फिर आपका कंसेप्ट होता है, फिर से आपको जावा लिखना है कि जावा का प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ, जावा लिखना ही पड़ेगा, इंटरप्रिटर होता है ये। जावा होता है, और फिर बाद में फाइल का नाम, फिर बाद में डॉट जावा यहाँ पर नहीं चलेगा। बस सिर्फ मैंने ये कंसेप्ट लिखा, इससे जो भी आपका इतना बड़ा सा आपको आउटपुट दिख जाएगा, हेलो जावा आपका आउटपुट आ गया। ये आपका कंसेप्ट है, ये आपका फॉर्मेट है। सर मेरा तो जैसे ही मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, मेरा कंप्यूटर इतना अच्छा नहीं, वो कुछ भी कहीं पर भी जा गया, चला गया। मुझे तो सी ड्राइव के सीडी पे आना चाहिए। तो फिर क्या करोगे, मुझे क्या है भाई, ऐसे कहीं पर आ गया था, मुझे अभी क्या करना है, सबसे पहले मुझे सी ड्राइव पे आना है। नहीं तो एक एक फोल्डर जैसे ओपन किया तो आपके पास था सीडी, ये कमांड था। सर मुझे पीछे आना है, फोल्डर को क्लोज करना है, बस फोल्डर को क्लोज करना है। डेटा है तो मुझे डी ड्राइव पे आना है, तो मैं, सॉरी, सी ड्राइव पे आना है, तो डायरेक्ट सी लिखो और कोलन लिखो, डी ड्राइव से वो सी ड्राइव पे शिफ्ट हो जाएगा, डी ड्राइव से सी ड्राइव। तो ये आपका कमांड है, ये आपको पता होना चाहिए। सर ऑलरेडी ऐसे कहीं पर है, मैं तो सी ड्राइव पे हूँ, यहाँ पर अगर सी कोलन लिखोगे तो वो वहीं पर रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर डी से सी पे आया, इसलिए डायरेक्ट वो डायरेक्ट ओपन रूट पे आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी सी पे ही है, तो यहाँ पर सी कोलन लिखोगे तो वो कुछ चेंजेस नहीं करेगा, वो बोलेगा सी पे ही है, कुछ चेंजेस नहीं होगा भाई। अभी मुझे क्या करना है, यूजर को बाहर निकलना चाहिए,
प्रोग्राम फाइल्स को बाहर निकलना चाहिए और वहां पर जेडीके आना है। तो मुझे फोल्डर को क्लोज करना है, फोल्डर को क्लोज करना है यानी कि बैक में आना है। तो फिर आपके पास कंसेप्ट है सीडी डॉट डॉट लिखो, नहीं तो सीडी स्लैश लिखा तो डायरेक्ट वो पीछे आ जाएगा। बहुत सारे कमांड होते हैं लेकिन ज्यादा मत कंसिडर करो। सीडी डॉट डॉट यानी कि एक फोल्डर पीछे आ गया। तो क्या होगा भाई, यूजर निकल जाएगा, मैं प्रोग्राम फाइल्स पे आऊंगा। फिर से सीडी डॉट डॉट लिखा तो क्या होगा, प्रोग्राम फाइल्स निकल जाएगा, मैं सी ड्राइव पे आऊंगा। इसके बाद क्या भाई, फिर ये आपका कंसेप्ट चालू कर दे भाई। फिर आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो, ये कंसेप्ट है। दूसरा मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, सीडी डॉट डॉट होता है, नहीं तो दूसरा एक कंसेप्ट है सीडी स्लैश लिखो। तो जितने भी फोल्डर है सारे निकल कर आपके डायरेक्ट ड्राइव पे आ जाएगा, ड्राइव पे आ जाएगा। ये खुद से घर पे खेलते बैठो तो आपको समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट है। ये रीड करके होगा नहीं, ये घर पे जाकर कुछ तो करना पड़ेगा। सबके घर पे कमांड प्रॉम्प्ट है भाई, फ्री में मिलता है। तूने चुराया मोबाइल कौन, फ्री में उठाया माइक्रोसॉफ्ट से, तो आपको मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट फ्री में मिलता है सबको। तो ये कंसेप्ट है। तो स्लैश डाला तो डायरेक्ट सारे फोल्डर से मैं डायरेक्ट ड्राइव पे आ गया। अभी इसके बाद मुझे वो जेडी के 1.3 के बीन के अंदर आना है, तो सीडी सीडी करके आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ओके वैसे आप कर सकते हो। सीएमडी टाइप करोगे तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है, नहीं तो एप्लीकेशन में ढूंढो आपको मिलता है कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पर थोड़ा आपको अच्छा बड़ा दिख जाएगा। प्रॉपर्टीज में आओ यहाँ पर, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आओ, फॉन्ट में आओ, और ये फॉन्ट आपके हिसाब से बड़ा कर लो तो आपको थोड़ा बड़े अक्षरों में दिखेगा। ये आपका कंसेप्ट है। सर मुझे सी से, अभी सी के अंदर बहुत सारा कंसेप्ट है, डेल वगैरह, मुझे डी ड्राइव पे आना है तो फिर क्या, नहीं मुझे डायरेक्ट सी ड्राइव पे आना है तो फिर क्या कमांड है भाई, सीडी स्लैश है, नहीं तो सीडी डॉट डॉट करोगे। चलो मैं सीडी डॉट डॉट बताता हूँ। सीडी डॉट डॉट किया तो डेल निकल जाएगा। फिर से सीडी अप एरो, अगर कमांड टाइप किया है तो अप डाउन एरो से आप ऊपर नीचे आ सकते हो। सी ड्राइव पे में आ गया। सर मुझे डी ड्राइव पे जाना है तो डी कोलन लिखो, तो डी ड्राइव पे जंप किया। सर मुझे सी ड्राइव पे आना है, सी कोलन लिखो, ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है। सर ये बहुत गर्दी हो गया तो सी एल एस कमांड होता है, सब क्लीन कर लो, यानी कि वो गया नहीं जो है वो आपको दिख रहा है, वो क्लीन हो गया। ओके चलो प्रोग्राम तो करते हैं भाई। क्लास होना चाहिए, क्लास को कुछ तो नाम दो, डे वन, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, पब्लिक स्टैटिक। सब थेरोटिकल में आपको क्वेश्चन आएगा, पब्लिक का मीनिंग क्या है, स्टैटिक का मीनिंग क्या है, वॉइड का मीनिंग क्या है, मेन का मीनिंग क्या है। मेन के अंदर स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग स्मॉल है या कैपिटल है सर, स्ट्रिंग क्लास है, डेटा टाइप नहीं है। जो क्लास है ना भाई, जावा में याद रखो, जो क्लास के नाम है वो आपको कैपिटल से स्टार्ट दिखेंगे। स्ट्रिंग का एस मैंने कैपिटल डाला है, समझ जाओ वो क्लास है, वो क्लास है, यानी कि जो स्टैंडर्ड है, खुद के जो क्लास बनाओगे कुछ भी नाम दो, नो प्रॉब्लम। सिस्टम क्या है भाई, क्लास है या मेथड है, क्लास है क्योंकि उसका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। आउट क्या है, क्लास है या क्या है, मेथड है क्योंकि वो स्मॉल लेटर से दिख रहा है। प्रिंट एलएन, एलएन यानी कि स्लैश एन जैसे काम करता है, स्लैश एन जैसे काम करता है। पूरा लाइन होने के बाद लास्ट में एंटर मारेगा। बताता हूँ मैं आपको। हेलो, मैंने एकदम अच्छा सा प्रोग्राम किया, फाइल को सेव करो। अभी देखो मेरे पास ना 1.8 वर्जन है जावा का, सी ड्राइव के अंदर। अभी जो पुराने वर्जन थे 1.5 से, वो कंसेप्ट होता है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कंप्यूटर के अंदर। प्रोग्राम फाइल्स होता है, नहीं तो लेटेस्ट कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम फाइल्स x86, वो आपका वर्जन के हिसाब से होता है। प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर आपको जावा का फोल्डर दिखेगा। जावा के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको आपने कौन सा इंस्टॉल किया उसके फोल्डर दिखेंगे। जेडीके यानी कि आपको प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए, और जेआरई यानी कि वो आपका इंटरप्रिटर होता है, रन टाइम पे देखता है कि आपका प्रोग्राम बराबर है क्या। यहाँ पर दो बार चेकिंग होता है, फिल्ट्रेशन, इसलिए ज्यादा सिक्योर होता है। जेडीके के अंदर कोई तो ये मेरा पाथ है फोल्डर के है, उसके अंदर में जाता हूँ, उसके अंदर आपके पास बहुत सारे फोल्डर दिखते हैं। उसके अंदर का बीन फोल्डर होता है, और इस बीन के अंदर आपको फाइल को सेव करना होता है। इस बीन के अंदर फाइल को सेव करना होता है, ये आपका फॉर्मेट है। ये आपको ऑफिशियली बताता है। तो मेरे पास सी ड्राइव है, सी के अंदर x86, उसके अंदर जावा है, उसके अंदर जेडीके 1.8 है, उसके अंदर बीन है।
और इसके अंदर मुझे फाइल को सेव करना है। मैंने नाम दिया है day1.java। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आपको ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करोगे तो वो जावा का फाइल नहीं बनेगा, प्रॉब्लम दे सकता है। फाइल को सेव करो और इसके बाद आपको अच्छा खासा प्रॉब्लम देगा। अभी ये आपका जावा बताता है कि भाई ये सिक्योरिटी है और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको सिर्फ सिस्टम फाइल डालने होते हैं। ये तेरा लोकल फाइल है, तूने कुछ भी टाइम पास प्रोग्राम किया है, ये सिस्टम फाइल के अंदर जाएगा नहीं। नहीं तो तू ऐसे कुछ भी करके मेरे जावा का सेटअप खराब कर देगा। तो आपका सिक्योरिटी वो बंद कर दिया, परमिशन नहीं होता है भाई। कितना भी करो आपको परमिशन नहीं मिलता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये भी आपको कॉलेज में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए आपके पास कंसेप्ट होता है भाई, ये करेगा ही नहीं, यानी कि अभी वो बंद ही कर दिया। जेडीके के आगे के जो वर्जन है उसमें वो अलाउड ही नहीं कोई भी। तो आपको कोई तो फोल्डर ड्राइव पे सी से छोड़ दो, नहीं तो डॉक्यूमेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट का पाथ बहुत लेंदी होता है ना, so वो को लेंदी जाएगा आपको। तो उससे अच्छा अगर आपके पास दूसरा ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर आप कहीं पर नहीं कर सकते। एक ही आपके पास ऑप्शन है, आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आप कर सकते हो। यहाँ पर आपके यूजर के डॉक्यूमेंट जा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट का अगर आप पाथ देखोगे ना, सी के अंदर यूजर, यूजर के अंदर डेल, डेल के अंदर डॉक्यूमेंट, उसके अंदर आपका फोल्डर, उसके अंदर आपका फाइल, तो बहुत बड़ा पाथ हो जाएगा। तो इतना पाथ अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करोगे तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर दूसरा मेरे पास ऑप्शन है, सी ड्राइव से जंप करता हूँ, डी ड्राइव पे आता हूँ। डी ड्राइव पे मेरा खुद का एक अच्छा सा फोल्डर बना देता हूँ। जे जे मैंने फोल्डर बनाया मेरा खुद का, तो पाथ भी छोटा हो गया। डी ड्राइव के अंदर जे जे फोल्डर, और फिर इस फोल्डर के अंदर मेरा फाइल में सेव करूंगा। लेकिन ये भी आराम से काम नहीं करेगा। हाँ भाई, मैं बताता हूँ आपको, इतना आसान तो नहीं भाई। इसलिए मैंने आपको 8 दिन पहले ही वीडियो देखा है, उसको तूने 3-4 बार देखकर एकदम याद कर लिया। डी ड्राइव पे जे जे मैंने फोल्डर बनाया, वहां पर आपको फाइल को नाम देना है a1.java। होना चाहिए कैपिटल स्मॉल बराबर होना चाहिए, ऑल फाइल्स होना चाहिए, और फाइल को सेव करना चाहिए। फाइल आपका सेव हो गया भाई आपके फोल्डर में, जे जे फोल्डर में day1 बराबर कैपिटल वगैरह वो बता रहा है कि जावा का सोर्स फाइल है। अभी यहाँ पर देखो, ये इतना भी अच्छा नहीं। अब डी ड्राइव पे आया, उसके अंदर सी डी जे जे, और यहाँ पर सबसे पहले ट्राई करो जावा सी टाइप करके देखो। एंटर किया, आपको ऐसे कुछ तो कंसेप्ट दिखा, यानी कि समझ जाओ आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है। आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर तरीके से हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर कंपाइल कर पाओगे। फर्स्ट डे पे जब जाओगे, नहीं तो जिस दिन प्रैक्टिकल पे जाओगे वहां पर ऐसे टाइप करके लिखोगे जावासी, वहां पर कुछ नहीं आएगा। वो बोलेगा जावासी क्या है मुझे पता ही नहीं। तो उसके लिए आपका एक कंसेप्ट होता है, वो आपको सेटअप करना पड़ेगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज पे जाओ। ऐसे अभी अगर विंडोज 11 है तो थोड़ा वो आपको कंसेप्ट दिखेगा। राइट क्लिक के प्रॉपर्टीज पे देखोगे ना, तो ये जो आपका एडवांस सिस्टम सेटिंग है वो आपको कहीं पर बीच में दिखेगा, वो उन्होंने सेव कर दिया। तो एडवांस सिस्टम सेटिंग ढूंढ लो, नहीं तो 11 के लिए मैं बता दूंगा, एक बार देखा तो आपको समझ जाएगा। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे गया, यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल पे जाओ। वो जो वीडियो है इसके अंदर ये सारा मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, आज का लेक्चर भी मैं भेजने वाला हूँ, तो वो आपको मिलेगा। तो एक बार देखो भाई, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके रखा है, नहीं तो आपको काम करना पड़ेगा। न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली लिखना पड़ेगा पाथ। पाथ लिखो, पाथ लिखने के बाद आपने जावा कहाँ पर इंस्टॉल किया है, यानी कि ये बिन फोल्डर कहाँ पर था। मेरे दिस पीसी के अंदर नॉर्मली आपका सी के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, जावा के अंदर, जेडीके 1.8 के अंदर बीन होता है, जेडीके यहाँ जेआरई नहीं। यहाँ से आपको ये कॉपी करना पड़ेगा, ये पाथ कॉपी करना पड़ेगा, और जो आपने यहाँ पर डाला है, जो आपने ये कंसेप्ट किया है, यहाँ पर आपको पेस्ट करना पड़ेगा। ये आपको करना पड़ेगा। ओके बात करो तो पाथ का कंसेप्ट ऐड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी वो किया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो जेडीके का ऑलरेडी डाला है। नहीं तो अगर आपके पास कोई एडिटर है तो ऑटोमेटिकली कर लेता है, लेकिन उसके लिए मैं बात करता हूँ घर पे हो जाएगा, कॉलेज में नहीं होगा, प्रैक्टिकल में नहीं होगा। प्रैक्टिकल में फिर टीचर को बुलाना पड़ेगा, और टीचर को भी पता होना चाहिए, नहीं तो आधे टीचर आप ही को पूछेंगे कैसे करना है वो कंसेप्ट है, नहीं तो आपको कुछ कमांड वो याद कर देंगे। और जैसे मैंने ऊपर किया भाई न्यू करके, वैसे आपको नीचे भी करना है, नीचे भी करना है, या आपको करना है यहाँ पर भी वैसे ही।
यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पाथ लिखना पड़ेगा और फिर सेकंड में आपको पाथ लिखना पड़ेगा। जो भी बीन का पाथ होता है ऑफिशियल, तेरे खुद के फोल्डर का नहीं है, मैंने जे फोल्डर का नहीं दिया, जो ऑलरेडी जावा इंस्टॉल हुआ है उसके बीन का पाथ मैंने यहाँ पर दिया है। ये आपका कंसेप्ट है। उसके बाद ओके बात करो, शायद उसके बाद ओके करो, शायद तभी भी नहीं होगा, एक बार आपको पीसी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अभी वो क्या है, वो पीसी पे डिपेंड होता है। ये तो नॉर्मली पीसी को रिस्टार्ट करो और फिर बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे ये जब आप जावा सी टाइप करोगे, कहीं पर भी आपने जावा सी टाइप किया और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आ गया, कुछ आपको जावा के कंसेप्ट दिखे, पाथ वगैरह, रिसोर्स वगैरह, ऐसे कुछ कंसेप्ट दिखा, बहुत कुछ लाइन दिखा, समझ जाओ जावा इंस्टॉल हुआ है, तू प्रोग्राम कर सकता है। नहीं हुआ, उसने एरर दिया, कमांड नॉट फाउंड वगैरह अगर एरर दे दिया, समझ जा तेरा प्रॉपर सेटिंग हुआ है। एक तो एक बार रिस्टार्ट करके दे, नहीं तो फिर किसी दोस्त को पूछ कि भाई मेरा सेटअप करके दे, नहीं तो किसी को इधर लेकर आओ, मैं आपको बताता हूँ। चलो भाई मेरा सेटअप हुआ है, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं, मुझे सब कंसेप्ट आ गया, सब कॉलेज में ये सब बता दिया है, हमने प्रैक्टिकल भी कर लिया है, कल हमने कॉमन ऑफ भी ले लिया था, ओके चलेगा, टेंशन नहीं। तो ये देखो भाई, डी कॉलन जे ये मैंने कंसेप्ट बात कर दिया। मैंने कमांड फाइल मैंने यहाँ पर सेव किया, मुझे फाइल को कंपाइल करना है। कंसेप्ट क्या होता है भाई, जावा सी स्पेस demo1.java, एंटर प्रेस किया, फाइल नॉट फाउंड। क्यों नहीं फाउंड हुआ, डेमो का डी कैपिटल है, डे1 उसको तो लगा भी कोई तो फाइल मिला होगा, उसको तो किया, लेकिन उसने बताया मेन फाइल नहीं है, क्योंकि मेरे पास कैपिटल डे1 था, कैपिटल डे1 था। तो ऐसे गलती मत करो भाई। तो day1.java लिखा, कुछ भी मैसेज आया नहीं, यानी कि प्रॉपर वे से कंपाइल हो गया। उसके बाद मैंने लिखा जावा और day1, और एकदम अच्छा खासा आपको बहुत बड़ा आउटपुट आ गया। प्रोग्राम लिखा आपने हेलो करके, ये आपका कंसेप्ट। अभी ज्यादा समझ में आ रहे भाई, थोड़े बहुत कमांड्स क्या होते हैं। प्रोग्राम को मत सोचो, अभी प्रोग्राम नहीं देखना है, प्रोग्राम नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। हाँ, तो पहले ये कमांड देखो, सीडी कमांड क्या काम करता है भाई, फोल्डर को ओपन करेगा, चेंज नहीं करेगा, फोल्डर को ओपन करेगा, यस पर्टिकुलर फोल्डर को ओपन करेगा। सीडी स्पेस फोल्डर का नाम, फोल्डर को ओपन करेगा। जावा सी से आप कंपाइल करोगे, जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, इससे आप फाइल को सेव कंपाइल करोगे। जावा स्पेस फाइल नेम, आपका प्रोग्राम को कंपाइल रन करोगे, ये आपका फॉर्मेट होता है। सेव करना है तो आपको क्लास का नाम डॉट जावा, जिस क्लास के अंदर मेन फाइल है उसको, उससे आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा, जहां पर आपने प्रॉपर सेटिंग किया है उसी फोल्डर के अंदर, कहीं पर भी चलेगा नहीं। ये कंसेप्ट है। और फिर सी कॉलन यानी कि ड्राइव को चेंज करना है, सीडी डॉट डॉट यानी कि फोल्डर को क्लोज करना है। लिखो भाई, ये कमांड के कंसेप्ट लिख लो पहले। सीडी डाउट होगा तो पूछो, 100 सिंबल मत डालो हाँ भाई बीच में, नहीं तो डैश डालोगे, स्पेस डालोगे, डॉट डालोगे, सबके मीनिंग अलग हो जाते हैं। एक डॉट डाला तो उसका मीनिंग अलग है, दो डॉट डालोगे तो उसका मीनिंग अलग है। सेकंड चैप्टर में आपको दिखेगा। आप लिखोगे सी कॉलन चेंज द ड्राइव, उसके बाद सीडी डॉट डॉट क्लोज द फोल्डर, और फिर वो कंसेप्ट लिख लो, सेव बाय, कंपाइल बाय, रन बाय। मैंने आपको ग्रुप पे एक ऐप का लिंक भेजा है, अगर मेरा नंबर सेव करके वो ऐप अगर मैसेज देखोगे तो आपका ऐप का लिंक दिखेगा, नहीं तो गूगल प्ले से आप वो इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर आपको जिन्होंने एडमिशन किया है, ऐप इंस्टॉल किया है, जो सीरियस स्टूडेंट है, उनको मैंने 6 चैप्टर के सारे नोट्स उनको मिल गए, 6 चैप्टर के सारे नोट्स उनको मिल गए। ओके चलेगा। क्लास P1 कंसेप्ट देखो भाई, प्रोग्राम क्या होता है लिखना नहीं है भाई, आगे का एडिशन का बताऊंगा क्या लिखेंगे। क्लास आपको करना पड़ेगा, कोई भी प्रोग्राम हो जावा, जावा ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। सी प्लस प्लस प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था, सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था। सी प्लस प्लस में आप प्राइवेट डेटा को क्लास के बाहर एक्सेस कर पा रहे थे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को ब्रेक कर रहा था। मैंने बात किया था जब आपको कंसेप्ट आए एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, तो वहां पर आपने सी प्लस प्लस नहीं लिखा था, वहां पर आपने अडा सिमिला वगैरह लिखा था, क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं था। जावा ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्योर ऑब्जेक्ट यानी कि मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट फॉलो करता है। तो जावा का कोई भी प्रोग्राम क्लास के सिवा होगा ही नहीं,
एक आपको क्लास तो करना पड़ेगा, कम से कम एक तो होना चाहिए। क्लास लिखो, क्लास आपका एज इट इज होता है, क्लास का नाम लिखो, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद मेन मेथड होता है। मेन के लिए आपको पता है पब्लिक क्यों लिखा जाता है, ऐसे स्पेसिफायर क्या है, स्टैटिक क्या होता है भाई, बस आप विदाउट ऑब्जेक्ट करके भी उसका आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। वो सारा स्टैटिक क्या होता है वो आपको आएगा, ऐसे नहीं कि वो खत्म हो गया, आपको एमएसबीटी में भी आएगा। फर्स्ट चैप्टर में सब पढ़ना है, पूरा क्लास मेथड कंस्ट्रक्टर वगैरह सब आपको पढ़ना ही है। मैंने बात किया सी प्लस प्लस स्टैटिक का क्वेश्चन आएगा, उसका रूल होता है, अभी मैं बात नहीं करूंगा, वो स्टैटिक आपको पता ही है। स्टैटिक के रूल्स क्या होते हैं अभी क्रैश कोर्स में मैंने बताया था। स्टैटिक मेथड के अंदर आप सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर पाते हो, स्टैटिक मेथड को विदाउट क्लास के नाम से एक्सेस कर सकते हो। वो सारे रूल्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। वर्ड का मतलब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना है, इसलिए वर्ड लिखा। मेन यानी कि यहाँ से मेन मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ऐसे वो कॉन्सेप्ट है। कुछ नहीं समझा अभी के लिए छोड़ दो, बाद में हम पूरा 4 4 मास के कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। स्ट्रिंग डॉट ARGS क्या होता है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अभी इसको छोड़ दो। ARGS आर्ग्यूमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, यहाँ पर तू तेरा खुद का नाम भी लिख सकता है, लेकिन जितने भी प्रोग्राम लिखेगा वहां पर ARGS लिखा जाता है, लोगों को समझने में आसान लगता है, एक स्टैंडर्ड। नहीं तो कुछ भी लिखेगा तो यहाँ पर प्रिया लिखेगा, राहुल लिखेगा, तो वो लोगों को डिफिकल्ट लगता है, ये क्या है बीच में प्रिया कहाँ से आ गई। क्या ऐसे नहीं, स्ट्रिंग बोले तो स्ट्रिंग ही होना चाहिए, एरे बोले तो एरे ही होना चाहिए। ये आपका कंसेप्ट, ये कंसेप्ट फिक्स है। करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम क्लास है। ये सिस्टम क्लास के अंदर बहुत जगह पर तो डिस्प्ले कर सकता है, तो मुझे प्रिंट एलन यानी कि कहाँ पर प्रिंट करना है, तो मुझे प्रिंट एलन यानी कि आपका जो कंसोल है उस पर मुझे प्रिंट करना है स्कैनफ जैसे। तो ये पूरा कंसेप्ट लिखना होता है। एलन मैंने ऑप्शनल बात करी, एलन लिखोगे नहीं लिखोगे चलेगा। एलन का मतलब होता है हेलो जावा लिखा, लास्ट में पूरा काम होने के बाद एक जगह एक एंटर मारा है। तो अगर तू कमेंट प्लॉट में लिखेगा तो तुझे पहले भी दिखेगा, मैंने पहले भी लिखा था सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलएन लिखा था और हेलो लिखा था। हेलो के बाद में एक लाइन गैप छूट रहा है क्या भाई, वो उसके वजह से एलएन लिखा है, यानी कि पूरा हेलो होने के बाद एंटर प्रेस किया, इसलिए वो एक लाइन आ गया। तो ये कंसेप्ट होता है, बाद में बीच में तो स्लैशन वगैरह कहीं पर भी यूज कर सकता है। तो फॉर्मेट है, प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाता है, फाइल को आपको पता है p1 डॉट जावा से फाइल को सेव करना होता है, कंपाइल वगैरह मैंने बता दिया। डाउट होगा तो पूछो, क्योंकि ये तो कुछ काम कर रही है, प्रोग्राम तो बेसिक ही है। हेलो जावा नॉर्मली आपको आउटपुट आएगा, मैं आपको इसमें बताता हूँ। क्लास को कुछ तो नाम दिया, बेसिक एडिशन का प्रोग्राम, यहाँ पर तो क्या है सी प्लस प्लस आ रहा है। कंफ्यूजन है तो पूछो हाँ भाई कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये भी पब्लिक स्टैटिक वर्ड में ये तो मुझे लिखना ही है। 2 नंबर का एडिशन करना है, वेरिएबल मैंने किया आईएनटी N1 N2 एडिशन नॉर्मल, मैंने वेरिएबल क्रिएट किए। अंदर मैंने लिखा N1 इक्वल टू 10, N2 इक्वल टू 20, तो वैल्यू मैंने सेट कर दिया। बेसिक यूजर से मुझे एक्सेप्ट नहीं करना था, वो डिफिकल्ट है। आगे लिखा एड इक्वल टू N1 प्लस N2, और बाद में मैंने आउटपुट दिखाया। आउटपुट में अलग तरीके से मोस्ट ऑफ सी प्लस प्लस के जैसे है, थोड़ा आसान आपको दिखेगा। सिस्टम डॉट प्रिंट एलन लिखा, इसका कंसेप्ट है सबसे पहले एडिशन ऑफ, डबल कोर्स में जो है वो आपको डबल कोर्स में लिखेगा, एडिशन ऑफ दिखेगा। प्लस जैसे आपका इंसर्शन ऑपरेटर था वैसे यहाँ पर सिंपल आपका प्लस बोले तो ज्वाइनिंग करना है। एडिशन ऑफ दिखेगा, N1 डबल कोर्स के अंदर है क्या भाई, तो क्या करेगा N1 बोले तो 10 दिखाएगा, एंड डबल कोट्स के अंदर है तो एंड दिखेगा। N2 विदाउट डबल कोट्स है तो आपको 20 दिखाएगा। इज डबल कोट्स के अंदर है तो इज मैसेज दिखाएगा। एड विदाउट डबल कोट्स है तो एडिशन का आंसर 10 20 यानी कि 30 दिखाएगा। एडिशन ऑफ 10 एंड 20 इज 30। मुझे सिर्फ बताना था तो प्लस से आप कैसे कंबाइन कर सकते हो, सी प्लस प्लस के जैसे ही आप कंबाइन कर सकते हो। ये आपका फॉर्मेट है, नहीं तो अलग अलग सिस्टम डॉट प्रिंटलन भी छोटा सा स्टेटमेंट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो आप अलग अलग आप लिख सकते थे। ये तो एक के अंदर मैंने कंबाइन किया, ये आपका फॉर्मेट है। सर मुझे ये भी प्रोग्राम नहीं समझा तो आराम से पूछो, नहीं तो ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो। किस नाम से सेव करोगे, एड टू डॉट नंबर से सेव करना है। कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है, वो भी कमांड लिख लो एक बार, तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा। अभी देखो ये भी प्रॉब्लम होगा भाई, मैंने क्या किया इसी फाइल के अंदर वो डाल दिया डे 1 के अंदर, और सर मैं रन करता हूं जावा डे 1, क्या हुआ भाई, फाइल को सेव किया है, ओके बढ़िया है।
लेकिन बाकी लोग देखो, फाइल को सेव किया मैंने, फिर से रन किया, हेलो दिख रहा है। ये बहुत बार गलती होता है। अभी यहाँ पर मेरे पूरे दो प्रोग्राम अलग है, इसलिए आपको जल्दी से डिटेक्ट होता है। लेकिन आप क्या करते हो, इवन ऑड का कंसेप्ट चल रहा है, पहले आप डालते हो 5 के लिए और दिखाता है, फिर बाद में प्रोग्राम में चेंज करते हो, और फिर आप रन करते हो, उसके बाद आप 6 डालते हो, उसके लिए भी और दिखाता है। क्योंकि आपको हर बार कंपाइल करना पड़ेगा, ये याद रखो भाई। प्रॉपर आपका स्टेप याद रखो, फाइल को सेव करो। और फिर से दूसरा कंसेप्ट क्या होता है, फाइल को सेव ही नहीं करते, पुराना ही फाइल बनाए और सिर्फ उसको कंपाइल रन करते हैं, तो भी वो पुराने ही फाइल को पकड़ता है। तो दो अलग अलग कंसेप्ट है, नोटपैड अलग है, कमांड प्रॉम्प्ट अलग है। तो आपको याद होना चाहिए, नोटपैड को पहले सेव करो, फाइल को पहले सेव करो, उसके बाद कंपाइल करो, उसके बाद रन करो। ये सीक्वेंस फॉलो करो, नहीं तो छोटा सा वो कंसेप्ट होता है। अपने प्रोग्राम बराबर लिखा है, लेकिन कुछ अलग ही आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट हुआ, मैंने कंपाइल किया नहीं, तो पहले फाइल को कंपाइल करो, उसके बाद फाइल को रन करना पड़ेगा, तो फिर आपको प्रॉपर वे से आउटपुट आएगा। तो ये बेसिक मिस्टेक आप करते हो, रेगुलर वे से आपको आउटपुट आ रहा है। अभी मुझे बताओ, जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये कंसेप्ट को मैंने यहां से उठा दिया और यहां पर रख दिया। ऊपर नंबर 1 N1 N2 एडिशन कहां पर लिखे है मैंने, क्लास वेरिएबल की है। क्लास वेरिएबल यानी कि वो प्राइवेट पब्लिक कोई भी हो सकता है, बस वो कंसेप्ट है। लेकिन वो नॉर्मल वेरिएबल है, यस वही इंस्टेंस वेरिएबल है, या स्टैटिक वेरिएबल है भाई, नॉर्मल वेरिएबल है। मेन फंक्शन कौन सा है भाई, नॉर्मल फंक्शन है या स्टैटिक फंक्शन है, स्टैटिक मेथड है। तो सी प्लस प्लस में हमने रूल लिखा था, स्टैटिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स रूल्स, स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल चलेगा नहीं। नॉर्मल वेरिएबल के बहुत सारी कॉपी होंगे, N1 का अलग कॉपी होगा, N2 का अलग कॉपी होगा, N3 का अलग कॉपी होगा। ये N1 कौन सा कॉपी उठाएगा, अलग ऑब्जेक्ट के अलग कॉपी होते हैं, N1 कौन सा ऑब्जेक्ट कॉपी उठाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा, बहुत बार ये भी गलती कर लेता है, मेन के ऊपर टू वेरिएबल लिख देता है। बता दो टेंशन, मतलब ये सी प्लस प्लस की कंसेप्ट है, थोड़ा और डिफिकल्ट होगा आपको। तो यहाँ पर समझ में आया, वो मैंने वेरिएबल को ऊपर लिख लिया, मेन के अंदर नहीं लिखा मैंने, ऊपर लिखा। सेम प्रोग्राम में आपको बहुत छोटे से एरर आ रहे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल N2 कांट रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। तो उसको आपको यूज ही करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्टैटिक आईएनटी लिखना पड़ेगा। तो अभी वो सारे स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल का एक ही कॉपी बनेगा, और वो कंसेप्ट आप आराम से यूज करोगे। तो ये भी आप बेसिक मिस्टेक कर लेते हो, ये भी कंसेप्ट बेसिक मिस्टेक है। कंफ्यूजन है तो पूछो, मोस्ट ऑफ जिनका सी प्लस प्लस हुआ है थोड़ा बहुत, प्रोग्राम किया प्रॉपर वे से हो गया। तो नॉर्मली आप वेरिएबल ऊपर मत करो, और मेन के अंदर आप नॉर्मली लिखोगे नहीं, छोटे मोटे ऐसे जो टाइम पास है, सी के जो प्रोग्राम है वो आप सिर्फ यहाँ पर लिखोगे, बाकी नए प्रोग्राम तो आप इधर लिखोगे नहीं। तो ये भी गलती याद रखो, ऊपर लिखना है तो वो स्टैटिक होने चाहिए। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, अभी यहाँ पर देखो, अभी जो मैंने प्रोग्राम किया था एडिशन ऑफ 2 नंबर में, 10 और 20 का एडिशन किया था, वहां पर मैंने नंबर को ऑलरेडी सेट करके रखा था। 10 का वैल्यू क्या है, 20 का वैल्यू क्या है, सॉरी N1 में क्या है, N2 में क्या है, ये मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, आपने प्रोग्राम लिखा है। तो वो कंसेप्ट है, सर मुझे स्कैनएप के जैसे, सीन के जैसे यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है। तो आपके पास सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में 3 तरीके हैं, ज्यादा टेंशन नहीं, सिर्फ 3 ही तरीके हैं। फिफ्थ चैप्टर में अलग तरीका है, सिक्स चैप्टर में अलग तरीका है, फोर्थ चैप्टर में अलग तरीका है, तो वो कंसेप्ट अलग है। तो फर्स्ट चैप्टर में 3 तरीके हैं, तीनों तरीके आपको पूछे जाएंगे। एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम बफर रीडर, एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम कमांड लाइन आर्गुमेंट, एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम स्कैनर क्लास। वो कंसेप्ट में कुछ भी नहीं है, तो आपको जो पसंद है उस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो उसमें से एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये फॉर्मेट है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये जो स्ट्रिंग्स मैंने लिखा है ना, उसका कंसेप्ट वही है, आर्ग्यूमेंट्स। जब मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, तब मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे। सी लैंग्वेज का लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया होगा, तो वहां पर मैंने बताया था कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, तो वो कंसेप्ट बताया था। ए आर, मैंने ऊपर नाम दिया है, नाम कुछ भी चेंज कर सकते, जस्ट आपका नाम ही है। शॉर्टकट में नाम देता हूँ, चलो ए नाम दिया, ए नाम दिया। वो एरे, मुझे कौन सा वैल्यू देखना है, चलो भाई मैं यहाँ पर बात करता हूँ 0। चलो, ये फॉर्मेट है, उसका डेटा टाइप क्या है भाई, ए एरे का स्ट्रिंग है, तो ये याद रखो, जो भी डेटा आएगा, कुछ भी डेटा, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट करेगा। फाइल है डे 1, आपका फाइल है, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं आता हूँ,
फाइल को कंपाइल किया, फाइल को कंपाइल किया और फिर रन करते वक्त आपका फॉर्मेट होता है जावा स्पेस फाइल नेम। लेकिन अभी मुझे कमांड लाइन आर्गुमेंट करना है, यानी कि यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करना है। कब देगा? जब अगर तू कमांड लाइन आर्गुमेंट से एक्सेप्ट कर रहा है, ARJ से एक्सेप्ट करना है, तो तुझे जब रन करेगा तभी वैल्यू भेजना पड़ेगा। जब तू एडमिशन कर रहा है, इंक्वायरी को आ रहा है, तभी तुझे एडमिशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी तुझे सारे नोट्स मिल गए। ऐसे नहीं कि क्लास चालू हो गया, फिर 2 महीने के बाद तूने एडमिशन पे किया, फिर 3 महीने के बाद नोट्स मिला, ऐसे नहीं। वो अलग कंसेप्ट होता है। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट यानी कि जब तू रन कर रहा है तभी बता दिया ये वैल्यू तुझे सेट करना है, फिक्स वैल्यू कुछ तो सेट करना होता है। तो कंसेप्ट है। डे 1 मैंने बात कर दिया, 3 आर्ग्यूमेंट में पूछो, R0 कितने भी दे सकता हूँ, लेकिन मैंने 3 लिखा। फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ, पहला मैं देता हूँ सेम फोर, स्पेस दो, स्पेस यानी कि वो वैल्यू चेंज करता है। स्पेस में मैंने बात किया 45.77, स्पेस दिया, क्या दिया मैंने, स्टार कुछ एंड जे, ऐसे मैंने कुछ तो टाइप किया, ऐसे मैंने कंसेप्ट दिया, एंटर प्रेस किया। तो डे 1 के बाद स्पेस दिया, तो सेम फोर उसका आर्ग्यूमेंट 0 हुआ। उसके बाद 45.77 ये जो वैल्यू है, ये आर्गुमेंट 1 में गया, और फिर ये आर्गुमेंट 2 में। जितने तू स्पेस देगा उतने वो आर्गुमेंट चेंज करेगा। वो कुछ भी होगा, वो कंसेप्ट है, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कंसिडर करेगा। अगर तूने यहाँ पर दोनों का एडिशन करना है, सर मुझे किसी भी इंटीजर वैल्यू दिया, 10 और 20 दिया, और सर मुझे उसका एडिशन करना है, स्ट्रिंग का एडिशन नहीं करेगा, 10-20 का एडिशन करना है को बोला, वो 1020 आपको शो कर देगा, 1020 आपको दिखने लगेगा, वो 30 नहीं करेगा। उसको फिर स्ट्रिंग का कन्वर्जन करना पड़ेगा। वो कन्वर्जन के कंसेप्ट क्या है, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो वही मैंने फॉर्मेट है। समझ में आया भाई थोड़ा बहुत ये कंसेप्ट? मैं फिर से बात करता हूँ, ये टॉपिक आपको आज के आज समझेगा नहीं भी, इसको कम से कम टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आज का लेक्चर मैंने उसी के लिए रखा है, बस कि कम से कम जो मैंने लास्ट का कमेंट का है, मैंने 4-8 दिन पहले आपको व्हाट्सएप पे भेजा था, आपने देखा है, तो उसमें वो कंसेप्ट थोड़ा याद है। इसी को भी मैं बात करता हूँ, ये कंसेप्ट आज देख लो, बाकी के 4-5 दिन में कभी तो यूज करके देखो, तो कम से कम फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो पार्ट आपका कंसेप्ट हो जाएगा। ये कंसेप्ट है। फिर एक्चुअल सिलेबस हम पढ़ेंगे, फिर आगे तो आपको आता ही है कंस्ट्रक्टर क्या होता है और वो क्या होता है। तो ये मैंने थोड़ा बताया। अभी एक्चुअल प्रोग्राम पे मैं आता हूँ, और फिर ये प्रोग्राम देख, और फिर खत्म। प्रोग्राम को कंपाइल किया मैंने, जावा सी लार्जेस्ट डॉट जावा से मैंने कंपाइल किया। रन करते वक्त मैंने क्या लिखा है, जावा लार्जेस्ट 15,36, 15 दिया, स्पेस 36 दिया।